आज अमीन हफीज ख्वाजा सराहों के साथ आए हैं और इनके साथ आज हम अफ्तार और डिनर करेंगे। मेरा तो यही मैसेज है हमारी गवर्नमेंट के लिए है कि प्लीज़ महंगाई में थोड़ी कमी करें ताकि आम आवाम की तरह हम लोग भी गरीब हैं, हमारे भी खर्चे हैं, सारे मकान किराए पे हैं, हम लोग मतलब इसी तरह मांगने वाले हैं। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। पंज तन दा सदका मैनू खैर पावी, पंज तन दा सदका। आज अमीन हफीज आए हैं। शाह नूर स्टूडियो की एक मुल्हिका आबादी है और उसमें शहजादा गली है। अमीन हफीज इस शहजादा गली में आए हैं जो शाह नूर स्टूडियो का इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्वाजा सरा रहते हैं। आज अमीन हफीज डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा सराओं के साथ अफ्तार और डिनर करेंगे और फिर उनके साथ बहुत सी बातें करेंगे, उनकी जो मसले मसाइल हैं वो भी सुनेंगे और रमज़ान मुबारक के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहें, हम ख्वाजा सराहों के पास आपको लिए चलते हैं, आप हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे दरमियान ख्वाजा सराहों को मुनज़्ज़म करने, उनको मुख्तलिफ ज़िंदगी के हवाले से अदब व आदाब सिखाने, उनको हुनरमंद बनाने और उनको एक अच्छा इंसान बनाने की तगदो करने वाला अगर कोई नाम है वो है अनूशे भट्ट। अनूशे भट्ट से हम बात करते हैं। जी भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे, आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आप इस कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए आगे बढ़ें और इनके लिए मुख्तलिफ शोबों में काम करें, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मुझे शौक़ है वो आज का नहीं है, शौक़ है पैदा नहीं किया गया, ये मेरे गॉड गिफ्टेड मेरा शौक़ है जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया स्पेशली इन लोगों के लिए। और मुझे इन्फ्लेशन से इसलिए है क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप इनको मौका देंगे तो ये लोग भी बहुत सा जो है रोल मॉडल बन सकते हैं हम जैसे लोगों के लिए। मगर ये हम लोग हमेशा उनकी बुराई ही करते हैं, हमेशा बुरी नज़र से देखते हैं और हमेशा तनकीद ही करते हैं। तो मैंने जब ये चीज़ें फ़ील की और देखा, ऑब्ज़र्व किया सबसे ज़्यादा, तब मुझे आया कि नहीं, एटलीस्ट हमें कदम बढ़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत बुरे, हम में भी अच्छे और बुरे लोग हैं, अच्छी औरतें भी अच्छे मर्द भी हैं, बुरी औरतें और बुरे मर्द भी हैं, सेम ऐसे अच्छे ख्वाजा सरा भी हैं और बुरे ख्वाजा सरा भी हैं। पर इसमें ये नहीं कि आप ये कह दें कि सबके सब गंदे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, आप किस मिशन के तहत आए कि आपने इनको मुनज़्ज़म किया, इनकी मुख्तलिफ क्लासें शुरू की, इनको मुख्तलिफ हुनर सिखाने का शौक़ आया, तो ये कितना इन लोगों की तरफ से भी आपकी तरफ से कोऑपरेशन आई? देखिए, कॉपरेशन का कहा जाए तो कतरा कतरा से मतलब एक पूरा एक दरिया बनता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं एकदम कहूँगी सीख जाएं। इतने सालों 20-25 साल के लोग जिनको फैमिली नॉर्म्स और वैल्यूज़ कल्चर्स का नहीं पता, एकदम वो इस तरह की लाइंस में नहीं आ सकते और ना इतनी जल्दी वो समझ सकते हैं, टाइम लगता है। मैं हमेशा यही इस चीज़ को सोचनी कि बच्चे एक औरत ने पैदा करना है, ठीक है, माँ को पता होना चाहिए उसके घर ऐसी औलाद भी पैदा हो सकती है, उसको पता होना चाहिए अगर ऐसी औलाद पैदा हो जाती है तो क्या उसके साथ भी वही सलूक करना जो 20-25 सालों से इनके साथ होता आ रहा है। नहीं, तीसरी जिन्स का बाकायदा पूरी गाइडेंस करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में बताना चाहिए, गायनी के डॉक्टर को बताना चाहिए कि ऐसी औलाद भी पैदा हो सकती है जिससे डिसेबल बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बात है अवेयरनेस ही नहीं दी जाती, बताया ही नहीं जाता, हमेशा हकारत की निगाह का ही मैसेज दिया जाता है। अच्छा, ये जो हम नॉर्मली देखते हैं ख्वाजा सरा मुख्तलिफ अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, ज़ाहिर उन्होंने रोटी रोज़ी भी कमानी होती है, वो सारे अंदाज सबको पता है, तो आप उनको किस तरह जब इस तरह तरबियत दे के लाते हैं तो इनमें शौक़ है कि ये मुख्तलिफ हुनर सीखें और ये सीख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल शौक़ है, उनको चाहते भी हैं, मगर मैं समझती हूँ कि उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। मुझ जैसे बहुत से लोग आते हैं जो यकीन और उम्मीद दिला के जाते हैं मगर करते कुछ नहीं है, उम्मीद ख़त्म हो गई है उनके अंदर। मैं ये कह सकती हूँ ख्वाजा सराओं के अंदर, हाँ, ख्वाजा सराओं के अंदर की। अच्छा देखें ना, लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है, सब कह रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अमल नहीं हो रहा।
चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे कि वाकई चेंज आ रहा है कि नहीं आ अच्छा, रहा। एक सवाल मेरा है, अनुशे भट्ट ख्वाजा सराहों के लिए आगे बढ़कर आई है, काम कर रही है, अनुशे भट्ट को सोसाइटी क्या कहती है? सबसे पहले बात यह है, हम 3 ही बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे फादर ने मुझे अलाउ की है इधर जाने में भी, और शमा जान होती है मेरे साथ, जो मेरे हर जगह पे जाती हैं, हर ख्वाजा सराहों के घरों में जाती हैं, ठीक है, जो लीड कर रही हैं हर लिहाज से सोसाइटी को। तो मेरे कभी मुझे सोसाइटी में लोग ये समझते हैं शायद पता नहीं ये गलत काम कर रही है या करवा रही है, उनसे 2 चीज़ें देखते हैं, मगर कभी किसी ने हमेशा अगर हम जाएँ बाहर तो लोग बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। पर मैंने कभी परवाह नहीं की कि अगर मैं भी परवाह करने लग जाऊँगी तो फिर इनके लिए कौन काम करेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहन, आप हाजी कहते हैं, तो आपने हज किया है या? उम्र की है। अच्छा, उम्र किया, माशाल्लाह। उम्रा। तो उम्र कब अल्लाह किया? ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਵੇ ਅੱਲਾ। अल्लाह ताला हज भी कराए। सन 2019 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ, 1,20,000 ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा अच्छा। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਤ ਸੁਣਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ना सुना दे जी प्लीज, ना सुना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खाली न मोड़ी हो तैबा दे साइयां, खाली न मोड़ी हो तैबा दे साइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आइयां। खाली न मोड़ी हो तैबा दे साइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आइयां। रब दा तू प्यारा, रब दा हबीबे, रब दा तू प्यारा, रब दा हबीबे, दुखियां बीमारां दा दिल दा तबीबे, दुखियां बीमारां दा दिल दा तबीबे। दीदार तेरा हो साडियां दुआयां, दीदार तेरा हो साडियां दुआयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आइयां। तेरे मंगीतियां दे रुतबे कमाले, तेरे मंगीतियां दे रुतबे कमाले, कोई अवैसे कोई बिलाले, कोई अवैसे कोई बिलाले। हशाइयां तो वध के हो तेरियां गदाइयां, हशाइयां तो वध के हो तेरियां गदाइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आइयां। पंज तन दा सदका मैनू खैर पावी, पंज तन दा सदका मैनू खैर पावी, वक्ते नज़ाते सोहना मुखड़ा वखावी, वक्ते नज़ाते सोहना मुखड़ा वखावी। एवें ते नहीं हो सोने दे नाल लाइयां, एवें ते नहीं हो मदनी दे नाल लाइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आइयां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाली जट्टी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाली जट्टी, आप ये बताइएगा कि आप अपनी कम्युनिटी के हवाले से बताइएगा कि शहर में आप लोगों के क्या रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आजकल मसरूफियात होती हैं, क्या करते हैं? आजकल आपको पता है कि रोज़े हैं, रमज़ान मुबारक है, तो अफ्तारियों का सिलसिला जो है वो हर जगह पे चल रहा है, ठीक है। कुछ हमारी सहेलियाँ हैं वो अफ्तारी वगैरह करवा रही हैं। आज हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है अफ्तारी का।
यानी कि डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से आज हम आपके पास आए हैं, अफ्तारी लेकर आए हैं और आज हम आपके साथ मिल बैठ के अफ्तारी करेंगे। तो बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है कि आप लोग हमारे साथ बैठ कर अफ्तारी करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इस मुनासबत से आप हमें कोई नात सुनाइएगा या तिलावत सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शाहे मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर्द सवाली। शाहे मदीना तेरे लिए ही ये दुनिया बनी है, तेरे लिए ही ये दुनिया बनी है। नीले फलंग की चादर तनी है, नीले फलंग की चादर तनी है। तू अगर ना होता ये दुनिया सिखाली सारे नबी तेरे दर्द सवाली। शाहे मदीना। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शबनम चौधरी है। अच्छा, तो शबनम चौधरी ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है जी जी। और आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक NGO चलाती हैं, उसके जी। तहत आप ख्वाजा सराहों को कुरान पाक और दीनी तालीम भी देती हैं और उनको मुख्तलिफ हुनर भी सिखाती हैं। ये तो- अपनी जो आपकी NGO है उसका तारुफ कराएं और क्या क्या काम करते हैं। मेरी NGO का नाम है मसीहा टीम 786। मसीहा का मकसद है कि रास्ता दिखाने वाला। मैं अपनी NGO में वहाँ ख्वाजा सराहों को दीन के बारे बताती हूँ। हम लोगों ने वहाँ कारी रखा हुआ है, मिल बांट के सब लोग पढ़ते हैं वहाँ कारी से। तो कुरान पाक पढ़ते जी। हैं। कितने ख्वाजा सरा आपके पास बाकायदगी से आते हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए? ख्वाजा सराहों को तो बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मेरे पास ना जगह बहुत कम है, तकरीबन 10 to 12 लोगों की। तो उतने ही आप लोग उतने आते ही हैं। जितने की तो जगह है, फिर मैं आप उतना अपनी कहीं NGO के तहत जो मसीहा जी। है, तो इसके तहत आप उनको ख्वाजा सराहों को हुनर भी सिखाते हैं। जी। कौन कौन सा हुनर सिखाते हैं? सिलाई और कटाई का फ़िलहाल तो है आगे, लेकिन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कह रही है कि हमें और भी काम सिखाए जाएं, तो लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है। मैं जो कर रही हूँ ये अभी तक तो अपनी जेब से कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई डोनेशन दे तो- और मुखैर हजरात आपकी जी, जी। इस काम को पसंद करें जी। और तो आप ख्वाजा सराहों को क्या क्या हुनर सिखाना चाहेंगे जिससे ख्वाजा सराह बेहतर ज़िंदगी गुजारें? ज़्यादा तो ख्वाजा सराहों को शौक़ होता है ये मेकअप का, ये पार्लर का सीखना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर का। और कुछ ख्वाजा सराहें ऐसे हैं जो कहते हैं हम सिलाई सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो ख्वाजा सरा जो मेरे पास अभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो बस वो पेट की खातर जाते हैं बैकिंग करने के लिए, लेकिन वो उनका इरादा है कि हमें कोई अगर सपोर्ट मिल जाए तो हम मुस्तकिल पढ़ें, इज्जत के साथ इज्जत के साथ बैठ के अपना अपना पढ़ें रोज़गार और अपना इज्जत के साथ कोई जॉब कर सके। जी, क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद साहब, आप रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की निस्बत से क्या कहना चाहेंगे? तलावत ही होनी चाहिए कुरान पाक की सूरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम।
رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शमा जान, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है जी, शमा जान। शमा जान की क्या मसरूफियत होती है? बस मसरूफियत क्या होती है, अब तो मैं सब मसरूफियत तर्क करके मैंने ना कुरान क्लास खोली है। अच्छा, और मेरे ताउन के नौशद ताहिर भाटी ने, और इन्होंने मेरे खासी तवज्जो रखी हुई है। मैं बस उस पर ही तवज्जो रखती हूँ। कुरान पाक पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हूँ कुरान क्लास को। पाक पढ़ा रही हैं जी, माशाल्लाह। तो कितने शागिर्द हैं आपके कुरान पाक जो पढ़ रहे हैं? तकरीबन 20 से 25 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत शौक है ख्वाजा सराओं को कुरान पाक की तालीम हाँ, हासिल जोक करने। दर जोक आ रहे हैं, तकरीबन 7-8 पढ़ चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। कुरान पाक, हाँ जी, वो ना पढ़े हुए पहले भी थे, पढ़ के भूल चुके थे, रंगीनियों में नाच गाने में कुछ भूल चुके थे, कुछ याद था। तो आया कि अभी वो 8 जी हैं जो जिन्होंने ना मुकम्मल कर लिया है, अभी दोबारा दोहराई कर रहे हैं। कोई सिपारे में है, कोई 5वें सिपारे में, कोई 10वें में, ऐसे अच्छा करके ये माशाल्लाह। अभी रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, इस महीने की मुनासबत से आप हमें क्या सुनाएंगे? कोई तिलावत, कोई नाहत आप सुनाना चाहिए? जी, इस मुकद्दस महीने की मदद से मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ दुनिया को। जी ठीक है, सारी दुनिया ख़राब नहीं होती, हम जैसों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता सोसाइटी में। सोसाइटी में ठीक है, अगर हम बुरे हैं ना, हमें कोई अच्छा बनाने वाला हो तो कोई भी दुनिया में बुरा नहीं रहेगा। हमारे सर पे हाथ रखे, हम लावारिस तरह के होते हैं लोग, ठीक है, हमें एक्सेप्ट किया जाए। खुदा रहा, हम इतने बुरे नहीं होते जितना बुरी निगाह से हमें देखा जाता है। ये हमारी तमाम पाकिस्तान से, मखलूक से, बहन भाइयों से अपील है कि जो हमारी हुटिंगबाजी, तंजबाजी, मजाक वगैरह, ये इससे परहेज करें। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक चाहिए। मतलब जब आप शहर में चल फिर रहे होते हैं, बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, लोग आवाज़ कसते हैं, तो आपका मतलब आपको बुरा लगता है और आपको गुस्सा भी जी, आता है? बुरा लगता है। अभी किसी ने, एक ने पूछा आपने कुरान क्लास खोली है, मैंने कहा हाँ। दूसरे ने मजाक समझा, मजाक बनाया कुरान का, तो मजाक नहीं होता ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमें इंसानियत का हक दिया जाए। हम लावारिस तो नहीं है। ये मेरा खुदारा ये पैगाम है दुनिया वालों के लिए, हमारा ख्याल रखें। जादू आपका नाम है, तो आप क्या जादू करते हैं? क्या जादू करना है, कुछ भी नहीं। रमज़ान का महीना है और नेक महीना है, ठीक है जी। अच्छी तिलावत करनी चाहिए और कुरान पाक, और जो नेकी के राह है वो देना करना चाहिए। बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। और तिलावत करनी चाहिए, खुदा को याद करना चाहिए, ठीक है जी। जितनी भी हमारे गुनाह हैं, यही तो माँ होता है बख्श करवाने के लिए, ठीक है जी। मैं तो सबको यही कहूँगी, तो एक माँ के लिए कुछ ही ना करें, खुदा को याद करें। आप कुछ कहना चाहें? मेरा तो यही मैसेज है हमारी गवर्नमेंट के लिए है कि प्लीज़ महंगाई में थोड़ी कमी करें, ताकि आम आवाम की तरह हम लोग भी गरीब हैं, हमारे भी खर्चे हैं, सारे मकान किराए पे हैं, हम लोग मतलब इसी तरह मांगने वाले हैं। तो पब्लिकली भी ये मैसेज है कि खुदा का खौफ करें थोड़ा हमारे लिए, बस इतना ही है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई में ज़रा कमी पेशी तो करें। महंगाई से आप कितना मुतासर होते हैं? क्या आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं? बहुत से हमारे एक्सपेंसिव हैं चीज़ें जो तो रेंट है कमरे का, ठीक है जी। ऊपर तो हमारे अखराजात तो वो नहीं पूरे होते, ठीक है जी। और ऊपर मेकअप भी महंगा हो गया है। हाँ जी, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है क्योंकि 500-600 रुपये किलो मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? मांगने वालों को मांगने भी तो नहीं दे रहे,
हाँ, वो आजकल हुकूमत की वो मुहिम हुकूमत के चली हुई है। अलावा भी ये जो न्यूज़ वाले हैं, ये भी खुसरो के पीछे पड़े हुए हैं, सारे ट्रांसजेंडर के पीछे पड़े हुए हैं, जिसके जो सस्ते एंकर हैं वो सिर्फ उन लोगों को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर का सहारा लेते हैं, वो इनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। तो आप क्या कहेंगे ऐसे हमारा यही मीडिया है से? कि जो सस्ते एंकर हैं उनको चाहिए कि वो हमारा साथ दें। अगर वो हमारी मतलब पर्दा नहीं डाल सकते तो हमें खुदा बन के हमें जीने का हक दे, खुदा ना बने हमारे लिए। डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से अमीन हफीज़ हर रोज़ एक नई जगह पर नए मेहमानों के साथ अफ्तार और डिनर करते हैं, और आज अमीन हफीज़ ख्वाजा सराहों के साथ आए हैं और इनके साथ आज हम अफ्तार और डिनर करेंगे। नौशे भट्ट ने खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया है और उन्होंने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जितने भी हमारे ख्वाजा सराह हैं उनको यहाँ इकट्ठा किया है। नौशे भट्ट का ये कारनामा है कि उन्होंने ख्वाजा सराहों को हुनरमंद बनाने में, उनको दीनी और दुनियावी तालीम देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमीन हफीज़ को आज बहुत खुशी हो रही है कि हम ख्वाजा सराहों के बीच में अफ्तार और डिनर करेंगे। अब हम अज़ान मगरिब सुनते हैं और उसके बाद अफ्तार करेंगे और फिर सब लोगों के साथ हम गुल मिल के अफ्तार और डिनर करेंगे। आपको मालूम है कि अमीन हफीज़ डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से हर रोज़ एक नई जगह पर नए मेहमानों के साथ हम अफ्तार और डिनर करते हैं। अमीन हफीज़ आज ख्वाजा सराहों के बीच बैठे हैं और यकीन जाने आज हमने ख्वाजा सराहों को करीब से देखा, उनसे बातें की, उनकी दिल की बातें की और उनसे हमने कहा कि वो खुल के हमें बताएं क्या कहना चाहते हैं, उनको सोसाइटी से क्या शिकायत है, उन्हें हुकूमत से क्या शिकायत हैं, वो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। आपने देखा आज ख्वाजा सराहों ने दिल खोल कर अपनी बातें की और सबसे खूबसूरत बात रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ख्वाजा सराहों ने इतनी प्यारी नात शरीफ पढ़ी, इतनी प्यारी कुरान पाक की तिलावत की और नौशे भट्ट ने हमें बताया कि वो यहाँ पर कुरान पाक की तालीम और तरबियत भी ख्वाजा सराहों को देती हैं और ख्वाजा सरा जोग दर जोग जो कुरान पाक की क्लास है उसमें शामिल होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का और उनकी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन वो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से हम ख्वाजा सराहों के लिए बहुत सारी खिदमात के सिले में हम नौशे भट्ट को एक छोटा सा तोहफ़ा देना चाहेंगे। ये करशी का जामे शीरी है, ये आपके साथ जाएगा। ये छोटा सा तोहफ़ा है, आपकी सर्विसेज ख्वाजा सराहों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये आप साथ रखें। ये आपको तोहफ़ा याद दिलाता रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाजा सराहों के लिए और काम करें, इनकी दुआएं लें। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का एहतमाम करें,